बच्चों हम संज्ञा के बारे में सीखे, सर्वनाम के बारे में सीखे, क्रिया के बारे में भी सीखे। आज हम विशेषण के बारे में सीखने वाले हैं। विशेषण मीन्स क्या है? इंग्लिश में विशेषण को क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद। कितने भेद होते हैं? 4 भेद। हम ये श को हाईलाइट करने से क्या आए हैं? 4 आए, इसलिए कितने भेद होते हैं? 4। मतलब किसी भी संज्ञा की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण बोलते हैं। विशेषता मीन्स वो विशेषता अच्छी हो या बुरी हो, विशेषता ही है, मतलब विशेषण में ही आते हैं। मतलब अच्छा है तो विशेषण है, अगर अच्छा नहीं है तो विशेषण नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा है तो भी विशेषण ही है, बुरा है तो भी विशेषण ही है। देखो, राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है। एग्जाम्पल देखो, किसी संज्ञा की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण बोलते हैं। तो विशेषण के मैं उदाहरण लिखूंगी यहाँ पे। अच्छा, बुरा, छोटा, बड़ा, नाटा, ये पूरे क्या है? विशेषण के उदाहरण है। देखो यहाँ पे अच्छा बोले तो अच्छा, गुड। बुरा बोले तो बैड, ये गुड भी विशेषण ही है, बैड भी विशेषण ही है। बैड है बोल के विशेषण नहीं है, ऐसा नहीं होता है, दो भी विशेषण में ही आते हैं। विशेषण के 4 भेद है। तो क्या क्या है 4 भेद? हम एक ट्रिक के द्वारा मैं बताऊंगी आप। तो इसमें राम अच्छा लड़का है बोले तो क्या है? अच्छा क्या है? विशेषण है। राम बुरा लड़का है, बुरा क्या है? विशेषण है। राम छोटा लड़का है, छोटा मीन्स विशेषण, बड़ा मीन्स बड़ा भी विशेषण। ऐसे ये पूरे विशेषण के उदाहरण है। तो मैं एक चित्र द्वारा आपको विशेषण के बारे में समझा रही हूँ। अभी देखिए ध्यान से बच्चों, ये क्या है? यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? आम है। क्या है ये? आम है। तो आम क्या है? संज्ञा है। आम क्या है? आम मीन्स मैंगो, मगर मैंगो किस में आता है? शब्द भेद के किस में आता है? संज्ञा में आता है। हम ये आम का उदाहरण लिए तो देखो, ये आम कैसा दिख रहा है आपको? आम बड़ा आम है। ये कैसा है? बड़ा है। आम कौन से रंग में होता है? पीले रंग में भी होता है। कच्चा आम तो हरे रंग में भी होता है। आम बड़ा है भी बोल सकते हैं, आम पीला है भी बोल सकते हैं, और हरा भी बोल सकते हैं। मतलब आम आपको कैसे दिख रहा है आप वैसे वर्णन करोगे ना, तो बड़ा आम है, अरे ये आम पीला है, आम ये हरा है, ऐसे हम बोल सकते हैं। और देखो ये आम क्या है? बहुत मीठा है। कैसा है आम? मीठा भी है बोल सकते हैं, खट्टा भी है बोल सकते हैं। मीठा भी है, खट्टा भी है बोल सकते हैं। आम का गुण है, मीठा भी गुण है, खट्टा भी गुण है आम का। यहाँ कितने आम है? अगर एक है तो एक आम बोल सकते हैं, बहुत है तो यहाँ पे हमें एक आम दिखाई दे रहा है बोल के मैं एक लिखी। अगर बहुत आम है तो हम बहुत है बोल के लिखते हैं, कम आम है तो हम बहुत कम आम है बोल के लिखते हैं। तो अभी एक है, बहुत है भी बोल सकते हैं हम। ये आम मेरा है, मैं खरीद के लाई हूँ, इसलिए ये किसका आम है? ये मेरा आम है बोल के भी बोल सकते हैं। तो देखो, हम विशेषण के भेद समझने के लिए ये आम का उदाहरण दे रही हूँ। तो देखो, बड़ा, पीला, हरा, मीठा, खट्टा, ये आम के क्या है? गुण है। क्या है? आम के गुण है। इसलिए क्या है? पहला भेद हमारा क्या होगा? गुणवाचक सर्वनाम। गुणवाचक सर्वनाम। तो एक क्या है? ये संख्या है, नंबर है ना एक बोल के। दूसरा हमारा क्या है? संख्यावाचक। ये देखो, बड़ा, पीला, हरा, मीठा, खट्टा, ये गुण है, इसलिए क्या है? गुणवाचक विशेषण। ये क्या है? गुणवाचक विशेषण। ये आम एक है, बहुत है, मतलब ये क्या है? ये संख्या है, इसलिए दूसरा क्या है? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। तो ये बहुत क्या है? परिमाण है। ये कितना है? परिमाण है, इसलिए ये क्या है? तीसरा भेद परिमाणवाचक विशेषण। ये मेरा बोले तो क्या है? सर्वनाम में आता है, इसलिए क्या है? चौथा भेद हमारा सार्वनामिक विशेषण। तो देखो, विशेषण की परिभाषा क्या है? किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण बोलते हैं। तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। वो क्या क्या है? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। ये विशेषण के भेद हमें याद रहने के लिए मैं आम का उदाहरण देके आपको समझा रही हूँ। तो अभी आप आम भी याद रख सकते हैं। इसके मतलब विशेषण के भेद जानने के लिए आम को याद रख के भी आपको भेदों के नाम आसानी से आप ध्यान में रख सकते हैं। तो विशेषण के भेद बताने के लिए मैं आपको आम का उदाहरण दी हूँ। इस आम के उदाहरण के द्वारा, मतलब ये आम बड़ा है, पीला है, हरा है, इसलिए गुण में आता है। एक है, ये आम एक है, इसलिए संख्या में आता है।
आम बहुत है, ये परिमाण में आता है। ये मेरा नाम है, इसलिए ये सर्वनाम में आता है। इसलिए विशेषण के भेद कैसे हुए? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। इस तरह आप याद रख सकते हैं।